वेलकम टू एवरीवन। मेरी स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। लिखा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2, 4 और 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहता है, 1:3 में विभाजित करता है। ठीक है, इसको लिखते हैं पहले। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, कहता है पहला बिंदु दिया 2, 4 और कितना दिया 6, 8। ठीक है, कितना लिखा 2, 4 और 6, 8। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले माना कि बिंदु ए 2, 4 एवं 6, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:3 कितना कहता है, 1:3। कितना कहता है, 1:3 में विभाजित करती है। ठीक है, अब दिया हुआ, इसको मान लेते हैं x1 कितना दिया हुआ, मेरा कितना दिया हुआ, अंतर विभाजन कितना अनुपात में विभाजित करना है, 1:। x1 2, x2 कितना दिया हुआ 6, y1 कितना दिया हुआ, y1 4, y2 कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है, कितना दिया हुआ 8। ठीक है, अब यहां से चलेंगे अंतर विभाजन सूत्र से। ठीक है, अंतर विभाजन का सूत्र होता है m(x2) + n(x1) बटे m+n। ठीक है, ये x का फॉर्मूला। ठीक है, y बराबर फॉर्मूला आता है my2 + ny1 m+n। ठीक है, m इसको मान लेंगे m और इसको मान लेंगे n। ठीक है, x1 2, x2 6, y1 4, y2 कितना था 8। अब m कितना दिया 1, तो 1 लिख देते। ठीक है, अब x2 कितना दिया हुआ 6, तो यहाँ 6 लिख देते, कितना लिख देंगे 6। ठीक है, अब n कितना दिया हुआ n 3 लिख देंगे। ठीक है, अब x1 कितना दिया 2 लिख देंगे। ठीक, बटे m प्लस कहता n, m कितना दिया 1, n कितना देगा 3, 3 लिख देंगे। ठीक है, y बराबर फिर देखते हैं, कहता y बराबर m कितना दिया हुआ 1, तो 1 लिख देते हैं। y2 कितना दिया 8 लिख देते हैं। ठीक है, n कितना दिया हुआ n 3 दिया, 3 लिख देते हैं। ठीक है, y1 कितना दिया 4, यहाँ लिख देते हैं 4 बटे m प्लस n कितना दिया 1 + 3। ठीक है, अब इसको हम करते हैं 1 × 6 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 6 बटे कितना 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, लिख दिया। अब कितना हुआ 1 × 1 से 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8, और 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 4। इसको जोड़ देते हैं 12 बटे 4, 12 8 20 बटे 4 कितना आ गया। इसको काटेंगे 3 दाम कट जाएगा, ये कितना दाम कट जाएगा 5 दाम। आंसर कितना आ गया 3 और 5 आ गया, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, कहता क्वेश्चन उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2, 4 और 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करती है। इसको मान लिए a, इसको मान लिए b। इसको 2, 4 दिया हुआ बिंदु, तो 2, 4 6, 8 है तो 6 1:3 का था। इसको मान लेते, माना कि बिंदु a 2, 4 एवं 6, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को कितने अनुपात 1:3 में विभाजित करते। अंतर विभाजन सूत्र से इसको हम सॉल्व कर दिए।
लिखा क्वेश्चन, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु बिंदु 1-7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को कहता है 2:3 में विभाजित करें। फिर इसको मान लेते हैं, एक रेखा ले लेते हैं, लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। कितना दिया बिंदु? -1 7 दे दिया, ठीक है। और दूसरा बिंदु कितना? 4-3 दे दिया, ठीक है। 4-3, 4 और 4-3 दे, ठीक है। 4-3 लिख दिया। कहता कितने अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में। कितना लिख दिया? 2:3 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखते हैं? माना कि, क्या लिखते हैं? माना कि बिंदु ए कितना दिया हुआ? बिंदु ए 1-7 और बी 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:, कितना लिखा? 2:3 में 2:3 में विभाजित, ठीक है, विभाजित करती है, ठीक है। लिख दिया इनको। अब लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे? अंत अब लिखे x1, ठीक है, x1 -1, x2 दे दिया हमको 4, ठीक है। y1 7 लेते हैं, y2 कितना दिया हुआ? -3 लिख दिया, ठीक है। अब लिखते हैं, अब कितना? m कितना दिया हुआ है? इसको कहते हैं m, इसको कहते हैं n, ठीक है। m कितना दिया है? 2। n कितना दिया हुआ? कितना दिया हुआ? 3 लिख दिया, ठीक है। अब लिखिए इनको, अंता विभाजन सूत्र से, अंता विभाजन सूत्र से। अंता विभाजन का सूत्र क्या होता है? mx2 प्लस nx1 m प्लस n, ठीक है। किसका मान होता है? x का। y बराबर होता है m y2 प्लस n y1 m प्लस n, ठीक है। m का मान कितना दिया हुआ? 2, तो 2 लिख दीजिए सबसे पहले। कहता x2 कितना दिया हुआ? 4 लिख दिया, ठीक है। कहता n कितना दिया हुआ है? n 3 दिया हुआ, 3 लिख दिया, ठीक है। x1 कितना दिया हुआ? -1, तो -1 लिख दिए। बाय m प्लस 1 कितना दिया हुआ है? 2 प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। y बराबर m कितना दिया हुआ? m दिया है 2, तो 2 लिख दिया, ठीक है। y2 कितना दिया हुआ? -3, तो -3 दे दिए, ठीक है। अब कहता n कितना दिया हुआ? 3, तो 3 लिख देते, ठीक है। y1 कहता y1 कितना है? y1 7, यहाँ 7 दे देते। बाय कितना लिख देते? 1 प्लस कितना? 2 प्लस 3 दे देते हैं, ठीक है। m दिया है, कितना दिया है? 2, और n कितना दे? 3 लिख दे। अब इसको हम कर देते हैं कैलकुलेशन। 8 - 3/5, ठीक है। ये किसका मान है? x का। y बराबर ये कितना होगा? 6 प्लस कितना हो जाएगा? 6 प्लस कितना हो जाएगा? 21/5, ठीक है। इसको हम घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? 5, इसको घटा देते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा? 15/5। इसको कर देते हैं x बराबर कितना हो जाएगा? 1, और इसको कर देते हैं कितना हो जाएगा? 3। एक क्या आ गया? x और y का अनुपात कितना आ गया? 1 अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। 1 अनुपात 3 आ गया। लिखा है क्वेश्चन, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2, 3 और 6, 5 को सम त्रिभाजित करता है। सम मतलब होता है बराबर। सबसे पहले सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब 3 होता है। भाजित का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। क्या होता है?
बांटना होता है। मतलब सब 3 बराबर इसको भागों में क्या करना है, बांटना है। क्या कहते 3 बराबर भाग में इसको डिवाइडेड करना कहता है। ठीक है, इसको लिखते हैं। एक लाइन ले लेते हैं इसमें। सबसे पहले इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको मान लेते हैं 2 2 3 2 3 लिख दिया। ठीक है, अब कितना 6 और 5 लिख देते हैं। एक बड़ा सा बिंदु ले लेते हैं इसमें 6 और 5। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब 6 5 ले लिया। कहता है सम त्रिभाजित करने के लिए कहता है हम एक मान लेते हैं पी और एक मान लेते हैं क्यू। ठीक है, अब कहता है सम त्रिभाजित करने के लिए। क्या कहता है, सम त्रिभाजित करने के लिए। क्या कहता है, सम त्रिभाजित करने के लिए कहता है। ठीक है, अब कहता है कि पहले पी का निकालते हैं। पी का हम देखते हैं। अब इसको हम पहले इसको हम ढक देते हैं। ठीक है, अब इसमें कितना भाग बच रहा है, एक भाग ये और एक भाग ये। कितना भाग बचा, ये 2 भाग बचा। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 1:2। क्या किए हम, अगर जो भाग को निकाल उनको हम ढक दिए। ठीक है, ढक दिए। कितना भाग बचे, एक भाग ये, एक भाग ये, 2 भाग बचे। तो पहले से ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। कितना हो गया, 1:2 हो गया। ठीक है, अब क्यू का निकालना है। अब इसको झांप देते हैं। ठीक है, अब इनको झांप देते हैं। कितना भाग बचा, 1 भाग 1 और ये कितना हो गया, 2 भाग हो गया। 1 और 2, यहाँ कितना लेंगे, 2:1। क्या लिख देंगे, 2:1 लिख देंगे। अब इसमें लिखेंगे हम पॉइंट में, माना कि बिंदु कितना दिया हुआ, 2 3 और 6 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु पी एवं क्या लिखा है, क्यू। तो क्यू को 1:2 एवं 2:1 के अनुपात में क्या करती है, सम क्या कहता है, सम त्रिभाजित करती है। सम त्रिभाजित करती है। ठीक है, सम त्रिभाजित करती है। ठीक है, लिखे माना कि बिंदु 2 3 और 6 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P एवं Q को 1:2 और 2:1 के अनुपात में सम त्रिभाजित करती है। ठीक है, लिखे बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं लिखते अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र। ठीक है, अब अंतः विभाजन का सूत्र लिखते हैं। ठीक है, अंतः विभाजन का सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या था अंतः विभाजन सूत्र, mx2 + nx1 / m+n। ठीक है, y बराबर होता है my2 + ny1 / m+n। क्या होता है, m+n। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप देख लेते हैं। हम x1 लिख देते हैं पहले। x1 कितना दिया हुआ है, 2 तो 2 लिख दिए। x2 कितना दिया हुआ है, x2 6 लिख दिया। y1 कितना दिया हुआ है, 5 लिख दिए। ठीक है, अब लिख देते हैं कितना ये दिया हुआ है, y2 कितना दिया हुआ, 5, y1 दे दिए। y1 कितना दिया, 3, y1 3 देते। y2 कितना दिया हुआ, 5। अब इसमें निकालते हैं सबसे पहले P बिंदु के लिए। किसी में निकाल लेते हैं सबसे पहले P बिंदु के लिए। P बिंदु का निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब x1 सब मालूम हो गया। इनको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n। ठीक है, अब देखते हैं x बराबर, ठीक है, m कितना दिया हुआ, 1। ठीक है, x2 2 तो 2 दे दिए। ठीक है, n कितना दिया हुआ,
2 कितना दिया 2 कितना दे दिया 2 दे दिया। ठीक है, अब क्या कहता है x1 कहता है x1 कितना दिया हुआ 2 तो 2 दे देते हैं। x2 दिया हुआ कितना 6 तो 6 दे दिए। ठीक है, अब x1 कितना कहता है 2 तो 2 दे दिए। ठीक, बाय कितना कहता है 1 + 2 दे दिए। ठीक है, x बराबर 6 + 4 बाय 1 + 3 कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 6 4 10 बाय 3 हो जाएगा 10 बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहता है m कितना दिया हुआ 1 दिया तो 1 लिख दे। y2 कितना दिया हुआ y2 देखते हैं y2 कितना दिया हुआ 5 y2 5 लिख दे। बिल्कुल सही कहता है n कितना दिया हुआ 2 तो 2 लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है y1 कितना दिया है y1 कितना 3 तो 3 लिख दे। ठीक है, बाय कितना दिया 1 + 2 y बराबर कितना दिया हुआ 5 + 6 बाय 3 ये कितना निकाल गया 11/3 कितना निकाला 10/3 और कितना निकाला 11/3 निकल गया। किसका बिंदु निकला ये P का निकला। अब किनका निकालना है Q का निकालना है। किनका निकालना है Q का निकालता। अब इनको हम मिटा देते हैं। अब Q 10/3 और 11/3 निकला। अब इनको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब किनका निकालना बिंदु MN है। ठीक है, बिंदु Q के लिए ठीक है। अब बिंदु Q के लिए इस कितना अनुपात में कहता है 2:1 लिख दिए सबसे पहले। अब इसमें देखते हैं x1 कितना दिया हुआ x1 दे देते हैं 2 x2 6 लिख दिए y1 3 लिख दिए y2 कितना दिया हुआ 5 लिख दिए। ठीक है, अब क्या कहता है 1:2 में विभाजित कहता है 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब लिख दिया अंत विभाजन सूत्र से। ठीक है, अंत विभाजन सूत्र से। ठीक है, अंत विभाजन सूत्र क्या था mx2 x बराबर होता है mx2 + nx1 / m + n। ठीक है, कोनो दिक्कत my2 + ny1 / m + n। ठीक है, अब देखते हैं m कितना दिया हुआ देख लेते हैं। इसको मान लेंगे m, अब इसको मान लेंगे n। किसका ले रहे हैं Q बिंदु का। अब देख लेते हैं। अब m दिया हुआ 2 तो 2 लिख दिए। ठीक है, x2 कितना दिया हुआ 6 तो 6 लिख दिए। ठीक है, n कितना दिया हुआ 2 लिख दिए। बिल्कुल सही है। कहता है x1 कितना दिया 2/2 लिख दे बटे कितना कहता है 2 + 1 कितना कहता है 2:1 में। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। m कितना दिया है 2 तो 2 लिख दिया। y2 कितना दिया है y2 5 लिख दिया। n कितना दिया हुआ है 1 लिख दिया। y1 कितना दिया है y1 देख लेते y1 कितना दिया हुआ 3 लिख दिया बाय कितना हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 12 + 4 / 3 और ये कितना y बराबर 10 + 3/3 कितना हो जाएगा x बराबर 16/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना y बराबर 10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा ये यहाँ थोड़ा सा गलती होगा क्या 1 × 2 हो जाएगा। n कितना दिया था 1 दिया था 1 लिख देंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसको जो 10 + 3 13 और ये कितना हो जाएगा 12 में 2 जोड़ देंगे कितना आ गया 14/3। अब ये कितना आ गया 14/3 और 13/3 आ गया। ठीक है, यही हो गया आंसर इनका। बिल्कुल सही आंसर है इनका। दोनों का बिंदु हम निकाल दिए। लिखा वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदु -8 3 उस बिंदु का उस रेखाखंड को बिंदु A 6 - 10 B 3 - 8 को जोड़ने वाले से बनी है। पहले ही कह दिया अनुपात ज्ञात करें। देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। एक ले लेते हैं रेखा
जिसमें बिंदु दे दिया -6 10, ठीक है। अब क्या कहता है 3 -8, पहले सबसे पहले निकालते हैं तो कोई भी चीज में बिंदु दे दिया जाता है माइनस, मान लीजिए -6 10 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 या 4:5 विभाजित करते। इसमें ये कहता है अनुपात ही गायब कर दिया, इसमें गायब कर दिया। अब इसमें अनुपात हमको कहता है ज्ञात करने के लिए, वही निकालना है। अब कहता है बिंदु हमको दिया हुआ कितना दे, -8 3 दे दिया, ठीक है। अब हमको मालूम नहीं है कुछ, हम ABCD का कोई भी अक्षर मान सकते हैं। हम ABCD का अक्षर मान लेते K/1, क्या मान लेते K/1 मान लेते, क्या मान लेते हैं 1/1। इसको मान लेते x अक्ष, इसको मान लेते हैं y अक्ष, कहते हैं x को कहते हैं x, ये हो गया y, इसको x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, ठीक। इसको मान लेंगे m, इसको मान लेंगे n, ठीक है। x1 लिख लेते, x1 बराबर -6, x2 बराबर कितना हो जाएगा 3, अब कितना हो जाएगा y1 लिख लेते हैं, y1 10, y2 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है। अब हमको ये भी मालूम हो गया कि m कितना मालूम होगा, m, और अनुपात में कितना मालूम होगा K/1, इसको हम क्या मान लें m और इसको n मान लिए, ठीक है। ABCD का कोई भी अक्षर मान ले, ठीक है। फिर लिखेंगे अंत विभाजन सूत्र से, ठीक है। अंत विभाजन सूत्र लिखते हैं। आपका अंत विभाजन सूत्र होता है mx2 + nx1 / m + n। ये x है, x लिख दे, y बराबर होता है my2, ठीक है, my2 + ny1 / m + n, ठीक है, लिख दिए इनको, ठीक है। अब x की तरफ जाते हैं तो ये x हो गया, हम उसके x के जगह हम लिख देते हैं -8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब लिखा m का था, m को क्या माने, हम k माने तो k लिख दिए सबसे पहले, ठीक है। अब कहता है x2 दिया, x2 कितना दिया हुआ 3, तो 3 लिख दिया, ठीक है, 3 लिख दिया। कहता n कितना मालूम है 1 मालूम है, 1 मालूम है तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब ठीक है, अब लिख दिया x1 कितना मालूम है, x1 कहता मेरा -6, तो -6 दे दिए, बाय क्या मान है इसको mn को हम जगह k+1 मान ली, k+1 को हम रेशियो मान लिए थे इसको, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं ये किसका हो गया, x का हो गया, ठीक है। अब y का देखते हैं, ठीक है। सर y का मान हमको मालूम है कितना दिया हुआ 3, यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है, 3 लिख देते हैं। अब क्या कहता है m कितना दिया हुआ हम देख लेते हैं, k दिया तो k लिख दिए। अब क्या कहता है y2 देखते हैं -8 लिख दिए, ठीक है। अब क्या कहता है n देखते हैं कितना दिया हुआ 1 लिख दिए, ठीक है, 1 लिख दिया। अब y1 कितना कहता है y1 10, कितना 10, तो 10 लिख दिए, बाय कितना लिख देंगे k+1 माने थे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब लिख दे इधर, ठीक है, 3 -8 बराबर 3k +- क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। k माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, k+1 हो जाएगा इसको, ठीक है। अभी इसको लिखते हैं हम 3 क्या हो गया, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन बचाने में मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, इनके लिए हम सॉरी मानते हैं। हम इसको क्वेश्चन मानकर वह अनुपात के जिसमें बिंदु, अब से ये क्वेश्चन जिसमें बिंदु -1 और 6 को उस रेखाखंड को जो बिंदु -3 10 और 6 -8 को मिलाकर जोड़ने से बनी है, ठीक है। क्या बोले इसमें फिर मान लेना a, इसको b मान लेते, ठीक है। कितना दिया बिंदु -3 और 10 दिया हुआ, ठीक है। इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, ठीक है। दूसरा कितना 6 - 8 दिया हुआ, ठीक है। तो कितना दिया है बिंदु दे दिया हमको, कितना का -1 और 6, ठीक है। अनुपात हमको मालूम नहीं है, -1 और 6, ठीक है।
के अनुपात हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम ABCD का कोई भी अक्षर मान सकते, ठीक है। आप देखते हैं x1 कितना दिया हुआ है, x1 -3, x2 कितना दिया हुआ है 6, ठीक है। y1 कितना दिया हुआ है 10, y2 कितना दिया हुआ है -8, ठीक है। अब दिया हुआ, ठीक है। अब एम एन हमको मालूम ही है, ये क्या हुआ, ये x हो गया, ये y, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, ठीक है। अब अंत विभाजन सूत्र से, ठीक है। अब इसको लिखते हैं m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n, ठीक है। ये x का फॉर्मूला हो गया। इधर लिखते y बराबर my2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, ठीक है। अब x, ठीक है, x की जगह हम x लिख, x कितना दिया हुआ -1, तो -1 लिख दिए, ठीक है। m कितना दिया हुआ है m, इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n, ठीक है। m कितना दिया हुआ है k, तो k लिख दिए, ठीक है। x2 6, तो 6 लिख दिए, ठीक है। n कितना दिया हुआ n कितना दिया 1 लिख दिए। x1 कितना दिया -3, तो -3 लिख दिए, बटे m प्लस कितना k प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। अब y का मान पुट कर लेते हैं। m कितना दिया हुआ k, तो k लिख दिया। y2 कितना दिया हुआ है y2 -8, n कितना दिया हुआ है n देखते हैं 1, तो 1 लिख दिए। y1 कितना दिया हुआ y1 10, कितना दिया हुआ 10, तो 10 लिख दिए, बटे k प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 बराबर 6k -3 बटे k प्लस 1, ठीक है। अब इसको करते हैं। अब कितना हो जाएगा 8k, y का मान कितना दिया 6 दिया, 6 लिख दिए, 6 यहाँ लिख दिए। अब इसको ले -8k -10 बाय k प्लस 1, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 6k -3 बराबर, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ प्लस है, नहीं कुछ है तो क्या रहता प्लस, प्लस माइनस क्या था माइनस, के गुना कर 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखते हैं माइनस में है, क्या है माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, 6k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है माइनस, इनको प्लस कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर देते हैं। कितना बच जाएगा 6k, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखते सॉल्व करते हैं, जाति को मिला देना, ठीक है। 6k माइनस है, क्या है माइनस, अब ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ देते, कितना हो जाएगा 6k, कितना हो जाएगा 6k प्लस 1 7k हो जाएगा। ये कितना -2 बराबर 0, और ये कितना हो जाएगा k बराबर 2/7, क्या होगा 2/7, ये आंसर हो गया, ठीक है। अतः वह अनुपात ज्ञात है जिसमें बिंदु -1 6 उस रेखाखंड को जो बिंदु 3 10 और b 6 -8 को जोड़ने वाले से बनी है, ठीक है। पहले हम सबसे पहले दो बिंदु सब वो भी अनुपात निकालते थे, हमको उसमें अनुपात देता है 2 अनुपात 3 अनुपात, इसमें वही ज्ञात करने के लिए कहता है, क्या कहता है इसका आंसर कितना 2 अनुपात 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही कहता है, इसको मान ली 3 10 और कितना 6 8 मान ली, ठीक है। अब इसको मालूम नहीं था, ABCD का कोई भी अक्षर मान लिए, के अनुपात है, क्या मान लिए के अनुपात है, के अनुपात 1 मान लिए। अब इनको क्या कर दे सॉल्व, और इसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, कितना आएगा 2 अनुपात 7 आएगा आंसर इनका भी। y का मान निकालेंगे तो अब क्या कहता है, शीर्ष के 2 4 और 6 4 को 2 और 0 को वाले त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करने। इसमें हम पहले लिख लेते, फिगर बना लेते हैं त्रिभुज का, ठीक है। इसको मान लेते A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको x1, इसको x2, इसको मान लेते हैं x3, ठीक है। x3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y1,
इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं y3। ठीक है, अब इसका कहता है केंद्रक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला तो त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक निर्देशांक सांक सूत्र होता है। ठीक है, बहुत आसान फॉर्मूला है। एक्स वाला पार्ट है x1 x2 x3 लिख देते हैं, x1 x2 x3। ठीक है, बाय लिख दिए। क्या अंक है, 1 2 3 तीन लिख दिए। ठीक है, अब क्या कहता है y1, फिर लिख दो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आ गया 1 2 3 भी तक 3 लिख दे। ठीक है, यहाँ 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं हम, मेरा बिंदु दिया हुआ है कितना, 2 और 4, 2 और 4, और दूसरा बिंदु कितना दो, 6 और 4 दिया हुआ। ठीक है, 6 और 4, और तीसरा बिंदु 2 और 0 दिया हुआ। ठीक है, अब इनमें x1 कितना दिया, x1 कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। x2 कितना दिया हुआ है, x2 6 लिख दिए हैं। अब x3 कितना दिया हुआ है, x3 देख लेते हैं, 2 दे हुआ। ठीक है, अब देखते हैं y1 कितना दिया हुआ है, y1 4 लिख दिए। ठीक है, y2 कितना लिखा है, y2 4 लिखा है तो 4 लिख दिए। y3 कितना लिखा है, y3 0 है तो 0 मान पुट कर देते हैं। x1 2 है तो 2 लिख दिए। अब क्या लिखा है, x2 6 है तो 6 दे दिए। x3 कितना 2 तो 2 लिख दिए, बाय 3 लिख दिए। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं y1 4 प्लस y2 4 प्लस कितना y3 0। अब इनको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 6 और 4 कितना 10 बाय 3, और कितना हो जाएगा 8/3। यही त्रिभुज का केंद्रक निकल गया। क्या है, इसका केंद्रक निकल गया। मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, और बहुत ही आप लोग को अच्छा भी लगा होगा, और मैं बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट देता हूँ। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।